जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कृष्णा में एस डब्ल्यू के YouTube चैनल पे। ठीक है, आज जो है हिंदी में हमारी अलंकार की क्लास हो जाएगी। काहे की हो जाएगी? हिंदी में अलंकार की क्लास हो जाएगी। ठीक है, हमारी क्लास ठीक कितने बजे होती है? तो 4 बजे होती है, शाम को 4 बजे क्लास होती है, डेली क्लास होती है। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। कहाँ पे शेयर करना है आपको? ग्रुप में शेयर करना है। तो चलेंगे बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अलंकार, अलंकार की पहले क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे। काहे की? अलंकार की पहले क्या देखेंगे, परिभाषा। अलंकार का अर्थ, अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकार का अर्थ हो जाता है आपका अलंकृत करना या सजाना। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकृत करना या फिर सजाना। अलंकार सुंदर वर्णों को से बनते हैं। अलंकार किससे बनते हैं? तो अलंकार हमेशा के शब्द बनते हैं सुंदर वर्णों से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? सुंदर वर्णों से। ठीक है, और काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामह ने इसकी विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। वे क्या कहे जाते हैं? संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अलंकार के भेद देखेंगे। अलंकार एक शब्दालंकार होता है। ये वर्णगत वाक्यगत या शब्दगत होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये कौन से हो जाएंगे? ये शब्दालंकार हो जाएंगे। ठीक है, अर्थालंकार में देखेंगे कौन सा? अर्था अलंकार। अर्थालंकार होते अलंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होता है। किस पे? शब्द पे ना होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होता है। मुख्यतः उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। मुख्यतः जो होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संयुक्त दृष्टांत, मानवीकरण जो है आदि मुख्य अर्थालंकार है। क्या है? मुख्य अर्थालंकार। अर्थ पे नहीं, उनके शब्द पे होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? अर्थालंकार बोलते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार दो देख लिया। उभ उभय अलंकार देखेंगे। उभय अलंकार, ठीक है, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। अलंकार के भेद देखेंगे। शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थसंयुक्त अलंकार, मानवीकरण अलंकार और तीसरा जो है उभय अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्णों की जो आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की जो आवृत्ति होती है उनसे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान। मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, क्या होया? इसमें माँ वर्ण आया। कौन सा? माँ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। माँ वर्ण की आवृत्ति से क्या हुआ? ये अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें क्या हुआ है? इसमें कौन सा आ गया वर्ण है? तो इसमें सा वर्ण आ गया। कौन सा? सा वर्ण की आवृत्ति हुई तो ये कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, यमक अलंकार। यमक अर्थात युग्म। यमक का मतलब क्या होता है? यमक अर्थात युग्म। ठीक है, यमक अर्थात युग्म। यमक में एक शब्द की दो या अधिक बार आवृत्ति होती है। एक शब्द क्या क्या होती है? एक बार या फिर अधिक बार आवृत्ति होती है, पर उनका जो अर्थ होता है क्या होता है? अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे देखेंगे कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय। कनक का मतलब एक होता है, कनक का एक मतलब होता है यहाँ पे सोना। ठीक है, और एक का होता है क्या? धतूरा। धतूरा, ठीक है। तो शब्द एक से दो बार या तीन बार आ सकता है, पर उनका जो अर्थ होता है तो अर्थ हर बार उनका अलग अलग होगा। हर एक शब्द का अर्थ अलग होगा। अर्थ सेम होंगे बट अलग अर्थ होगा। ठीक है, वहां पे यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है। एक शब्द से अधिक अर्थों का क्या होता है? बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयोग होता है। शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। माया मह ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, तीर गुण फांस लिए कर डोली, बोले मधुरी बानी। माया माही ठगनी हम जानी, तीर गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ठीक है, तो तीर गुण रज सत तम नामक तीन गुण। रस्सी अर्थात तीन धागों का संगत। रस्सी अर्थात क्या होता है? तीन धागों का संगत होता है। अतः श्रेय यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बारे देखो यहाँ पे श्लेष अलंकार का देखेंगे, अर्थालंकार बाद में। श्लेष अलंकार के बाद अर्थालंकार। साहित्य में जो अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। साहित्य में जो अर्थगत चमत्कार हो उनको हम कौन क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जहाँ पर अर्थात जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है, किसी काव्य के सौंदर्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अर्थालंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है अलंकार? तो वहाँ पे अर्थालंकार हो जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अर्थात तुलना। उपमा अर्थात क्या होता है? तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की क्या होती है? उपमान के गुण से। उपमेय में उपमा के उपमान की गुण से क्या होती है? धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। किस पे करी जाती है? धर्म या क्रिया के आधार पर करी जाती है। ठीक है, तो एक दो तीन चार ऑप्शन है, इसके चारों ऑप्शन देखेंगे। उपमेय में वह शब्द जिसकी उपमा दी जाती है। उपमेय में कौन सा? वह शब्द होता है जिसमें क्या करी जाती? उपमा दी जाती है। ठीक है, दूसरा है उपमान, वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाती है। उपमान वह शब्द जिससे क्या करी जाती है? उपमा या तुलना करी जाती है। ठीक है, तीसरा है समानतावाचक शब्द, जैसे ज्यो सम सा सी। जैसे ज्यो सम सा सी आदि शब्द हैं, समानतावाचक हो जाते हैं। चौथा है समान धर्म, वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। वह शब्द जो समान उपमेय व उपमा की समानता को क्या करते हैं? व्यक्त करने वाले होते हैं। ठीक है, अब थोड़े से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत गीला जैसे शंख जैसे। जहाँ उपमेय में नभ, उपमान में शंख, यहाँ उपमेय में क्या आया है? नभ आया है। ठीक है, पहला क्या होता है? उपमेय होता है। पहला शब्द जो होता है या कामा के पहले उपमेय होता है, और इसके बाद का जो होता है उपमान होता है। पहला उपमेय होता है, बाद में क्या होता है? उपमान होता है। ठीक है, समानता वाचक जैसे शब्द, जैसे समान धर्म गीला। समान क्या आया? धर्म गीला, समान धर्म गीला। ठीक है, पद्यांश में क्या है? नभ की उपमा संग से दी जा रही है। इस पद्य में क्या हुआ है? तो इस पद्य में उपमा की जो उपमान है, शब्द कहाँ से? संग से दी जा रही है, अतः इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आप लोगों के लिए है तो बहुत कुछ इसमें। अब रूपक अलंकार देखेंगे। इसमें उपमाएं, रूपक में क्या होता है? रूपक अलंकार में रूपक अलंकार, तो इसमें उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। क्या होता है? अभेद रहित आरोप। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है। जैसे आए महंत बसंत, यहाँ बसंत पर महंत का आरोप है। क्या है यहाँ पे? बसंत पे महंत का क्या है? आरोप है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अलंकार? तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रूपक अलंकार में तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा में क्या होता है? यहाँ में उपमेय में उपमान की क्या संभावना की जाती है। इसमें मानो जानो जनु जानो, इसमें क्या आ जाएगा?
इसमें आएगा मानो जानो जन जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। किसका? मानो जानो जन जानो आदि शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। उदाहरण में देखें, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर, मानो क्या? नीलमन शैल पर आपत परयो प्रभात। तो क्या आ गया है? मानो। क्या आ गया है? मानो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्त देखेंगे, अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्त अलंकार जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? जब किसी की अत्यंत प्रतीक्षा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, अगर किसी की प्रशंसा हम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या क्या करते हैं? किसी की बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। सिंपल तरीका अपना है देसी, तो ये हो जाएगा कि किसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे वो हमें जानता है, ठीक है, वो मुझे जानता है, फिर भी मैं उससे क्या कर रहा हूँ? बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ कि मेरे पास इतना है, मैं वहाँ काम करता हूँ, या फिर मैं इतना पढ़ने में हूँ, या कुछ है, हो कुछ भी नहीं, बट हाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, तो वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। उदाहरण में देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में क्या हुआ? आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई। ठीक है, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, लंका सारी जल गई, और जब लंका सारी जल गई तो निशाचर क्या है? डर के मारे भाग गए। निशाचर मतलब राक्षस जो थे लंका के, वो डर के मारे क्या हुए? भाग गए सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मानवीकरण देखेंगे। मानवीकरण अलंकार जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर देता है, वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मानवीकरण है। कौन सा है? हो जाएगा मानवीकरण यहाँ पे, क्योंकि मानव से ही संबंधित है। ठीक है, तुम भूल गए क्या मृत प्रकृति को, तुम जैसे आंगन में खिले कूदे, जिसे आंचल में सोए जागे। तुम भूल गए क्या मृत प्रकृति को, तुम जैसे आंगन में खेले कूदे, जैसे आंचल में सोए जागे। तो ये क्या है? एक मनुष्य के लिए ही है। क्या है? मनुष्य के लिए। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्या है? क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है। सारे हमने अलंकार देख लिए हैं, थ्योरी समझ ली है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्या है? हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिस टाइप से उस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा है? पीपर पात सरस मंडोला। तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट हो जाएगा 2 नंबर, उपमान में उपमेय के भेद, उपमान में उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमान में उपमेय के अभेद को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया तो रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। एग्जाम्पल में देखेंगे, उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में जब क्या है? उपमान का आरोप होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो अपहृत अलंकार हो जाएगा। कौन सा? अपहृत अलंकार। ये हमने पढ़े नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अलंकार इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने स्किप कर दिया था। 5वां है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पे कोई कारण ही ना हो, क्या हो? वहां पे कोई भी कारण ना हो। ठीक है, जहाँ पे क्या हो? कोई भी कारण ना हो और बिना कारण कार्य किया जा रहा हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहां पे विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा? विभावना अलंकार। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या है? एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू
एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट समझे तो यही करा दूंगा, क्योंकि ये हमारे 2015 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन हिंदी के हैं जितने अलंकार से संबंधित पूछे गए हैं एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ केवल। तो ये क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है हमारे क्वेश्चन यही से बनेंगे क्वेश्चन और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बन के आते हिंदी में। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पे उपमेय में उपमान की समानता प्रकट करी जाती है तो वहाँ पे कौन सा होता है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, जहाँ उपमेय को निषेध करके रोक करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा, रूपक अलंकार। जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ क्या हो अलग अलग हो, जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो पर उनके क्या है, अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, कौन सा होता है, तो 8 में कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक मैंने अभी बताया था कौन सा, कनक कनक सा उदाहरण कर लेके बताया था। श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, तो श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार में होता है श्लेष अलंकार। 10 हो जाएगा। अलंकार कितने प्रकार के होते, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द, अर्थ और उभयालंकार। ठीक है। 11 हो जाएगा, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है, जहाँ उपमेय में क्या होती है, अनेक उपमानों की संख्या होती है, संख्या होती है, वहाँ पे कौन सा होता है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान होता है, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट हो जाएगा 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, तो ये जो है रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार में शाब्दिक अर्थ, अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार में शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका आभूषण। नेक्स्ट हो जाएगा, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो शब्दालंकार के कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विक्रोध और विप्सा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, विक्रोक्ति और विप्सा। ठीक है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती सो वे 3 बैर खाती। यहाँ पे देखो एक बैर है, एक बेर है और एक बैर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार, शब्दों की क्या है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई, कमल चरण बंदो हरिराई, इसमें कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से रूपक अलंकार है, नीचे दिए गए में से विकल्पों में से जो है रूपक अलंकार है, कौन सा है, तो जिसमें हमारा इसका मुख चंद्रमा के समान, रूपक का मुख ही चंद्रमा के समान होता है, तो सी में चंद्रमा दिया हुआ है। रूपक अलंकार कहाँ होता है, तो रूपक अलंकार कहाँ पे होता है, तो रूपक अलंकार हमारा होता है जहाँ पे उपमान के भेद रहित अभेद रहित आरोप होते हैं, कौन सा, जहाँ पे अभेद अभेद अभेद, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अभेद रहित आरोप होते वहाँ पे रूपक अलंकार। तरिन तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरिन तरिन तनुज तट तमाल तर, क्या हुआ, एक ही शब्द, एक ही अक्षर बार बार ता रिपीट हो रहा है, क्या, ता 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 ता, तो सब ता ही ता रिपीट हो रहा है, तो किस में होता है ये, अनुप्रास अलंकार में रिपीट होता है। हमने कक्षा 5 से स्टार्ट करा था, और अगर आप हिंदी इंटर तक की लेंगे, इंटर के बाद भी अगर आप बीए एमए भी अगर हिंदी से कर रहे हैं तो आपको ये सब पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा जब हिंदी व्याकरण लेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निदर सी कल क्रांति थी, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निदर सी कल क्रांति थी, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है,
तो 21 में ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार हो जाएगा। शेष समेह नगेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे जो है अनुप्रास। फूले कांस सकल मह छाई, जनु बरसे ऋतु प्रकट बढ़ाई, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका अलंकार ऑप्शन नंबर 4 पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है ज्यो ज्यो बूढ़ा श्याम रंग त्यों त्यो उज्जवल होई, ज्यो ज्यो बूढ़ा श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई, इसमें जो है कौन सा है? तो इसमें है विरोधा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा चरर मरर खुल गए रव सुफ्तों से, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार? तो इसमें 25 में हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है कनक कनक ते से गुनी, जो मैंने अभी बताया था कनक कनक से, तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट है नवल सुंदर श्याम शरीर में, नवल सुंदर श्याम शरीर में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 पे जो है उल्लेख अलंकार। उल्लेख उप वाले से हैं ये सारे, उप वाले अलंकार के। ठीक है, 3 भेद होते हैं अलंकार के, तो जो तीसरा है भेद उससे ये सारे हैं, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, तो हमने अभी इसको करा था यमक अलंकार। नेक्स्ट है अब अली रही गुलाब में अपट कटील डार, अब रही अली गुलाब में अपट कटील डार, तो इसमें कौन सा है? अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें कौन सा है? तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। पट पीट मनु ताड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर, नौमी जनक सुतावर, इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार। नेक्स्ट है कुंद कुंद सम दो ही उमा रमन करुणा आयन, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 32 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है अनुप्रास। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ के जाना, ये पढ़ के जाना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा षष्ट्यार्थ मूलक अलंकार नहीं है? षष्ट्यार्थ मूलक जो अलंकार है निम्न में से कौन सा नहीं है? तो विषय पोक्ति जो अलंकार है, कौन सा विषय पोक्ति जो अलंकार होता है ये षष्ठी मूलक अलंकार नहीं होता है। 34 है रावण रावण सर सरोज बनवारी चली रघुवर मिल सुखधारी, रावण सर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिलमुख धारी, इसमें जो कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो 34 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है उषा सनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उषा सनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। बिन पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि मानाना, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार। 37 नंबर हो जाएगा कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनवल विराजती है, इसमें जो है कौन सा अलंकार है 37 में? तो 37 में अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पे जो है अनुप्रास अलंकार। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, अगर पूत अच्छा है तो फिर क्या धन को संचना इकट्ठा करना, और पूत अगर बेकार फिर भी धन को क्या एकत्रित करना, तो इसमें 38 में हो जाएगा लाटानुप्रास। कौन सा? लाटानुप्रास। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंदे खिले, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसमें 39 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पे जो है यमक अलंकार। नेक्स्ट हो जाएगा जो रहीम गति दीप की कुल कुपूत गति सोई, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 40 में हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। 41 है पीपर पात सरस मंडोला, पीपर पात सरस मंडोला, इसमें कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार। नेक्स्ट है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बुद्धित हुआ,
तो इसमें जो कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा 2, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में क्या है, दीप छिपाए। ऑप्शन नंबर 2 रूपक। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट है रहीमन परी रखिन बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है। पानी गए न बीस रे, पानी गए न बीस रे, पानी गए न बीस रे, मानस मोती चून। इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर चंदन विष व्यापत नाही लपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नाही लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे हमेशा क्या है, काले काले नाग सांप लटके रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अदत गुण अलंकार। कौन सा, अदत गुण अलंकार। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 47 नंबर पाप प्रहार कई सोई, भरी क्रोध जल जोई न कोई। तो इसमें 47 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 श्रत्या अनुप्रास। 48 है मान सागर मानस लहरे बूढ़े बाहे अनेक, मान सागर मानस लहरे बूढ़े बाहे अनेक। तो इसमें 48 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रूपक अलंकार। नेक्स्ट है मैया में तो चंद्र खिलौना लो हूँ, मैया में तो चंद्र खिलौना लो हूँ। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो रूपक अलंकार। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरे राई, इसमें मैंने करा दिया है, रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 रूपक अलंकार। नेक्स्ट है वही मनुष्य है जो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए क्या है, मरे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर खिली हुई हवा आई फिरकी, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। खिली हुई क्या आई, हवा आई, खिली हुई हवा आई और फिरकी सी आई चली गई। तो इसमें कौन सा है, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। पापी जो मनुज होते हैं, मनुष्य पापी मनुष्य भी आज क्या मुख से राम नाम निकालते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 दृष्टांत अलंकार। कौन सा, दृष्टांत। नेक्स्ट हो जाएगा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी कहाँ, जल थल में। तो 54 में जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 55 नंबर और लास्ट क्वेश्चन सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो ये हमारे हो गए एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे। हमने 55 क्वेश्चन लेके आया था आप लोगों के लिए, प्लस आपको थ्योरी समझाई। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताना आप लोग, कमेंट करना, वीडियो में कमेंट करना हिंदी की क्लास जो कैसी लगती है, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। लास्ट टाइम बच्चा हमारे पास 7 हो गया, और 7 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 से हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है। तो हिंदी में 37 में 37 लाएंगे हम, पूरी तैयारी करके चलेंगे, एग्ज़ाम देंगे और मस्त एकदम से सिलेक्शन लेंगे इस बार। तो आज की वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे आपको कल ठीक 4 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।